क्या आपने कभी सोचा है कि एक हैकर किसी दूसरे व्यक्ति के डिवाइस को कैसे नियंत्रित करता होगा? उस व्यक्ति की लाइव लोकेशन, कैमरा और कीलॉग्स जैसी जानकारी तक हैकर की पहुंच कैसे हो सकती है? तो जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी विषय के बारे में जानने वाले हैं। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं साइफर रेट का उपयोग करने वाला हूँ और आपको इसका प्रैक्टिकल डेमो भी दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आवश्यकताओं की बात करें तो आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए जिसमें विंडोज 10 या विंडोज 11 इंस्टॉल हो। इसके साथ आपको केवल जावा वर्जन 11 और साइफर राइट की जिप फाइल की आवश्यकता होगी। साइफर राइट की जिप फाइल आप मुझे टेलीग्राम पर संदेश करके प्राप्त कर सकते हैं और जावा 11 को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के दौरान इसका पाथ अपने आप सेट हो जाएगा। इसके बाद आपको दी गई जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है जहां भी आप चाहें। मैंने उसे डेस्कटॉप पर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। अब आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात, साइफर राइट को आपको या तो विंडोज की वर्चुअल मशीन में चलाना चाहिए या फिर आप RDP का उपयोग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ विंडोज 10वीं एमवेयर वर्चुअल मशीन का उपयोग कर रहा हूँ। दूसरी बात, आपको विंडोज की वायरस प्रोटेक्शन को बंद करना होगा, अन्यथा हमारा APK तैयार नहीं हो पाएगा। इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए अब हम साइफर राइट को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। साइफर राइट के खुलने के बाद आपको पोर्ट और की का विकल्प दिखाई देगा। आपको इन्हें डिफॉल्ट ही रहने देना है और एंटर पर क्लिक करना है। मुख्य स्क्रीन खुलने के बाद आपको सीधे बिल्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद नॉर्मल पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी जो साइफर R8 का बिल्ड विजार्ड है। इसमें आपको सबसे पहले होस्ट और IP का विकल्प दिखाई देगा। चूंकि हम परीक्षण के लिए एक लोकल होस्ट राइट बनाने वाले हैं जो केवल वाईफाई से जुड़े डिवाइस पर कार्य करेगा, इसीलिए यहाँ हम अपने विंडोज सिस्टम का IP दर्ज करेंगे। IP पता जानने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है और उसमें ipconfig कमांड दर्ज करनी है। इस कमांड के बाद आपको अपनी वर्चुअल मशीन का लोकल IP पता मिल जाएगा। आपको IPv4 एड्रेस को कॉपी करके साइफर राइट के IP सेक्शन में पेस्ट कर देना है। इसके बाद आप पोर्ट अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकते हैं। फिर आपको ऑप्शन सेक्शन में जाना है और ऐप का आफ्टर इंस्टॉलेशन बिहेवियर निर्धारित करना है। इसका अर्थ है कि APK इंस्टॉल होने के बाद उसका व्यवहार कैसा होगा। मैं यहाँ गूगल ट्रांसलेट का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन यदि आप चाहें तो कस्टम विकल्प का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद बाकी सभी सेटिंग्स को वैसे ही रहने दें और इंफॉर्मेशन सेक्शन में जाएं। यहाँ आप APK से संबंधित जानकारी संपादित कर सकते हैं, जैसे कि कनेक्शन स्थापित होने के बाद क्लाइंट का नाम, APK वर्जन। इसके बाद आपको टूल सेक्शन में जाना है जहाँ आपको कुछ रोचक फीचर्स दिखाई देंगे। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इन्हें सक्षम कर सकते हैं। मैं केवल ऑफलाइन कीलॉगर को सक्षम करूंगा। यह फीचर आपको इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी कीलॉग्स तक पहुंचने की सुविधा देता है। इसके बाद आपको बिल्ड सेक्शन में जाकर बिल्ड बटन पर क्लिक करना है और यस पर क्लिक करके पुष्टि करनी है। इसके बाद आपका APK बनना शुरू हो जाएगा और इसमें केवल कुछ ही समय लगेगा। देखिए, APK बनकर तैयार हो चुका है। APK तैयार होने के बाद आपके सामने अपने आप एक नई विंडो खुलेगी जिसमें रेडी नाम से एक APK फाइल दिखाई देगी। यही हमारी एंड्रॉयड राइट फाइल है। अब मैं इसे USB केबल की सहायता से अपने एंड्रॉयड 13 स्मार्टफोन में इंस्टॉल करूंगा और ऐप द्वारा मांगी गई सभी आवश्यक अनुमतियां प्रदान करूंगा। इंस्टॉलेशन और परमिशन देने के बाद साइफर राइट के कंट्रोल सेंटर में उसी नाम से एक नया डिवाइस दिखाई देगा जिसे हमने पहले इंफॉर्मेशन सेक्शन के क्लाइंट एंट्री में सेव किया था। मैंने क्लाइंट का नाम टेस्ट रखा था और अब मुझे उसी नाम से डिवाइस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि कनेक्शन सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है। अब हम उपलब्ध फंक्शनों का प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए डिवाइस पर कर्सर ले जाकर माउस से राइट क्लिक करें। ऐसा करने पर आपके सामने एक मेनू खुलेगा जिसमें कई विकल्प दिखाई देंगे, जैसे लोकेशन, कैमरा, लाइव स्क्रीन आदि। अब मैं इनमें से कुछ विकल्पों का प्रदर्शन करके आपको एक एक करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ इस डिवाइस की नोटिफिकेशन एक्सेस कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं क्लिपबोर्ड भी एक्सेस कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि डिवाइस में क्या कॉपी किया गया है। यहीं से मैं किसी भी URL को ओपन कर सकता हूँ। साथ ही मैं एक नकली अकाउंट लॉगिन फॉर्म भी दिखा सकता हूँ जिसमें यदि कोई अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करता है तो वह जानकारी यहाँ दिखाई दे सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ एक यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज किया था और वह मुझे डेटाबेस में दिखाई दे रहा है। इसमें दिए गए सभी फंक्शन सही तरीके से काम कर रहे हैं।
तो दोस्तों, ये था साइफर रेट का टेस्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि लोकल होस्ट से बाहर निकलकर इंटरनेट के माध्यम से डिवाइस को कैसे कनेक्ट और नियंत्रित किया जाता है। इसलिए बेल आइकन पर टैप करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।